हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ज्ञान टाइमलाइन पर। तो मेरा नाम अनुज कुमार है और कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो चलिए हम बात करेंगे आज हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022। ये एग्ज़ाम जो इसका होने वाला है, या फिर यूँ कहें कि आने वाले समय में इसका एग्ज़ाम जो होगा, तो इसी की आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा इसलिए करेंगे, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी जितने भी रोजगार लेने के इच्छुक व्यक्ति हैं, यानी जो बेरोजगार बोल सकते हैं उनको, तो वो व्यक्ति, हर व्यक्ति चाहता है कि मैंने अपना फिजिकल क्लियर कर लिया है, उसकी अभी एग्ज़ाम डेट आई नहीं है, तो कब तक हमारा एग्ज़ाम होगा, या फिर उसका कब तक हमारा एग्ज़ाम के बाद जो उसका टाइपिंग होगा, टाइपिंग के बाद उसमें जो कहते हैं मेडिकल होगा, यानी जो अन्य कई प्रोसेस हैं, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले, मेरे दिमाग में एक यही सवाल चल रहा है कि इस भर्ती का हमारा जो पीएसटी हो चुका है, यानी उसका फिजिकल हो चुका है, उसके बाद हमारा जो होने वाला है रिटन टेस्ट, वो कब होगा। तो चलिए आज हम इस भर्ती के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इस क्लास में आप अंत तक बने रहिए। इस भर्ती का कब तक एग्जाम होगा, इसके बारे में आपको उदाहरण सहित आपको व्याख्या करेंगे हम, और इसके साथ आपको भी पता पड़ेगा कि मेरी भर्ती का एग्जाम कब तक हो सकता है। तो चलिए, CISF हेड कांस्टेबल 2022 ये मिनिस्ट्रियल की जॉब है, बहुत ही अच्छी जॉब है। हेड कांस्टेबल बनना मेरे हिसाब से बहुत ही उच्च श्रेणी का पद है, क्योंकि हेड कांस्टेबल में कुछ कांस्टेबल होते हैं, कांस्टेबल के बाद आप जॉब करते हैं उस प्रोफाइल में, तो धीरे धीरे आप कई वर्षों तक करते हैं, तब उसके बाद आपका प्रमोशन होता है। लेकिन ये जो 3 फीतियां जो साइड से लगी होती हैं, आपने देखा होगा, जो वर्दी पहने होते हैं जवान, उनके साइड से 3 फीतियां लगी होती हैं। उन 3 फीतियों का मतलब होता है, वो हेड कांस्टेबल बोलते हैं उनको, साधारण हिंदी में बोलें तो हवलदार। तो ये वही हवलदार की पोस्ट है CISF हेड कांस्टेबल की। तो इसमें हमारी 2022 के बारे में बात करें तो पद इसमें आए थे 540। कितने पद आए थे? 540। जितने भी अभ्यर्थियों ने इस फॉर्म, यानी इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई किया है, उन हर व्यक्तियों ने अपना अपना फिजिकल में समझता हूं कि अच्छी तरह से क्वालिफाई कर लिया होगा। मेरी आशा भी है कि आगे भी उनका जो भी प्रोसेस है वो अच्छा सा निकले। तो चलिए इसके बारे में बात करें। 540 पद आए थे। सबसे मेन मुद्दा अगर है, यदि हम बात करें तो इस भर्ती का अगर रुकावट के रूप में अगर बात करें, तो सबसे बड़ी रुकावट पिछली वैकेंसी कौन सी? जैसे कि 2019, हर व्यक्ति को पता है 2019 वाली वैकेंसी अभी तक, यानी कहें तो ओनली उसका रिटन हो, मतलब अभी तक 5 साल के अंदर रिटन ही हुआ है। तो आप समझ सकते हैं 19 वाली जब 2023 में हो पा रही है, तो 2022 वाली भर्ती हमारी कब तक हो पाएगी। तो चलिए इसका हम आपको बता रहे हैं कैसे क्या होगा। इसमें पद 540 हैं, और इस भर्ती में अगर हम मेन रूप से बात करें, इसका कब फॉर्म पड़ा था, कैसे क्या हुआ था, तो ये हमारा सितंबर से अक्टूबर ये 2022 में इसका फॉर्म फिल हुआ था 2022 में। अब जो 2022 में निकाली गई थी इस वैकेंसी को, 2022 के बाद आपका 2023 में यानी बात करें तो फरवरी या फरवरी के समथिंग इसका फिजिकल भी हो चुका है। सब अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि इस भर्ती का हमारा एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम के बारे में ही आज चर्चा करेंगे। देखिए, ये सब लोग कहते हैं कि पिछली भर्ती में ये हुआ वो हुआ, अभी तक नहीं हुई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप सभी को पता होगा कि 2020 में जो हमारा कोविड आया था, उससे हमारी कई भर्तियां प्रभावित हुई थी। तो हमें ये समझ के भी चलना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट अगर भर्ती निकालती है तो उसकी कोशिश यही रहती है कि भर्ती को पूरा किया जाए, लेकिन किसी कारणवश अगर वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है तो हम क्या कर सकते हैं बताइए। भाई, भर्ती बोर्ड जो कर रहा है वही कर सकते हैं। अगर करने ही वाले होते आप लोग या हम लोग, तो कुछ पहले भी करवा लेते, लेकिन नहीं, ये भर्ती प्रक्रिया भर्ती बोर्ड के हिसाब से होती है और उसी हिसाब से सब काम होता है। तो चलिए 2022 के बारे में बात करें। इसमें हमारे सितंबर अक्टूबर में फॉर्म भरवा दिए गए थे। अब चर्चा इस बात की हो रही है कि एग्जाम कब होगा, तो इसी एग्जाम के बारे में हम बात करेंगे। अभी तक मैं आपको बता दूं, पिछली जो भर्ती है, पिछली 2019 वाली भर्ती
इसके एग्जाम इसका फिजिकल तो 2 बार हो चुका है। इसका फिजिकल 2 बार हो चुका है, क्योंकि पिछली जो लॉकडाउन से पहले फिजिकल हुआ था, उस फिजिकल को एक बार दोबारा पुनः फिजिकल करवा के 2022 के बाद उसको दोबारा बुलाया गया अभ्यर्थियों को। किसी भी कारण, जैसे कि कोई अभ्यर्थी ऐसा होता है कि जैसे भाई उम्र हो जाती है, किसी की शादियां हो जाती हैं, कहीं कुछ अब्सेंट, कहीं कुछ, यानी कई कारण होते हैं। हमें उस मुद्दे पे कोई बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने दोबारा व्यक्ति को बुलाया, दोबारा फिजिकल कराया, उसके बाद इसकी भर्ती प्रक्रिया भी पूरी हुई। इस भर्ती की बात करें तो 2023 में अभी जो अगस्त चल रहा है, इसके 6, 5, 7 के समथिंग एग्जाम भी हो चुका है। अब इस एग्जाम का क्लियर होने के बाद आप सभी को पता है, भर्ती बोर्ड जैसे CISF भी भर्ती कराती है, तो उसी के ऊपर लोड होता है। जो कर्मचारी होते हैं उसमें वही इसको भर्ती को देखते हैं, तो वो भर्ती जब तक पुरानी वाली भर्ती है वो क्लियर नहीं कर देंगे, तब तक अगली भर्ती के बारे में वो नहीं करेंगे। इसी के बारे में अगर एक छोटी सी चर्चा और करें तो इस साल में ट्रेडमैन, कांस्टेबल जैसे ड्राइवर और फायरमैन की भी पद आई है। जैसे फायरमैन की अगर हम बात करें तो उसमें फायरमैन के 2000 जैसे कि 1100 जैसे 1140 या 41 पद या ऐसे ही मान के चलिए पद आए थे, उसकी भी प्रक्रिया चल रही है। यानी इसके बाद अगर हम बात करें तो ट्रेडमैन, ये फायरमैन का हो गया, फायरमैन, ट्रेडमैन, और उसके बाद अगर हम बात करें तो एक उसका ड्राइवर का, ड्राइवर, ठीक है, ड्राइवर। और सितंबर अक्टूबर वाली भर्ती ये हमारी फरवरी मार्च के समथिंग इसका वो हो चुका है, क्या, फिजिकल, PST। तो ये हमारा तीनों का PST कंडक्ट करा लिया गया है। अब ये कंडक्ट करा लिया गया है, ये कंडक्ट आपका इसी भर्ती के प्रोसेस के अनुसार ये चल रहा है। पहले ये वाला होगा, फिर जैसे इसका हो गया, इसका हो गया, अभी ड्राइवर के भी एग्जाम होने हैं, ट्रेडमैन के भी होने हैं, ऐसे करके मुझे लगता है कि ड्राइवर के जो फिजिकल करा लिए हैं पिछले महीने, उसी के हिसाब से मुझे लगता है कि अगले यानी सितंबर या अक्टूबर में इसका भी कंडक्ट करा लिया जाएगा एग्जाम। जब तक ये भर्तियां क्लियर नहीं हो जाएंगी तब तक मुझे नहीं लगता कि ये वाली होगी, क्योंकि ये भी जो 2000 पिछली की बात करें 2019 वाली, उसमें भी काफी वक्त लगा है। उसमें जो वक्त लगा है उस वक्त के अकॉर्डिंग ही अगर आप एक नॉर्मल समझें तो, लेकिन कितना भी अगर हम कहें तो 1-1.5 साल तो लग सकता है। यूं हम माने अगर 2022 वाली भर्ती है, 2022 वाली अगर भर्ती है तो 2023 में नहीं हो सकती, उसका उदाहरण आपके सामने है, क्योंकि इसमें PST कंडक्ट करा लिए गए हैं। जो हमारी ट्रेडमैन की, ड्राइवर वगैरह की भर्ती हैं उनमें प्रक्रिया जारी है और अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन आया नहीं है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा, आप अच्छी तरह से अपनी तैयारी करते रहें, बहुत ही ध्यान से तैयारी करें, क्योंकि आपको एक और मैं बात बता दूं, मैं 2019 वाली भर्ती में खुद एक अभ्यर्थी हूं, जिसमें मैंने एग्जाम इसी महीने में दे दिया है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, इतने से अच्छी तरीके से कोई नहीं बता सकता। हालांकि मैं खुद उस भर्ती में, मैं चाहता तो मैं 2022 वाली में भी डालता, लेकिन मैंने नहीं डाला। उस चीज को आप छोड़िए क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन 2019 में मैं एक खुद अभ्यर्थी हूं। मैंने दिल्ली में मेरा एग्जाम हुआ था, उसको मैंने क्लियर कर लिया है। आप देखते हैं आंसर की भी उसकी आ चुकी है, उसके बाद रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। इसी से समझ सकते हैं, जब हम 2019 से लेकर 23 तक इंतजार कर सकते हैं, तो आप 22 से लेकर आगे वाली सालों का इंतजार तो आपको एक मजबूरन है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप कंटिन्यू अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि जब तक आप देखो, एक चीज और बताऊं, मैं 2019 से तैयारी उसी हिसाब से, कभी नहीं होती है, कभी होती है, कभी होती है, नहीं होती है, तो उसी हिसाब से 2023 में हमारा एग्जाम का एडमिट कार्ड आया तो वक्त ज्यादा नहीं मिला। तो इसीलिए हम आपसे सबसे बड़ी बात यही कहते हैं कि आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। हमें किसी से मतलब नहीं है, हमें बस अपनी वर्दी से मतलब है। अगर हमें अपनी वर्दी चाहिए तो मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। अपनी तैयारी करते रहें, जब आएगा तब देखा जाएगा, लेकिन अपनी जब तक तैयारी नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आपको एक बात और मैं बता दूं, इसका जो एग्जाम पैटर्न रहेगा वो सिंपल सा है, क्योंकि मैं दे चुका हूं, बहुत ही सिंपल है। उन व्यक्तियों के लिए है जो कुछ सोचते हैं जैसे कि मुझे हेड कांस्टेबल बनना है, कुछ वर्दी पाना चाहते हैं, तो देखिए इसका ज्यादा, जैसे यूपी पुलिस में कुछ लोग तैयारी करते हैं, ज्यादातर बच्चे वही होते हैं, पुलिस वाले भी, हेड कांस्टेबल भाई, जिसका वर्दी कायम है वो सब भर्तियों में अपना लक आजमाता है। तो इसका भी यही है, जैसे कि हिंदी नंबर 1,
नंबर 2 पे जीके, जीके या जीएस, और तीसरे पे मैथ, मैथ और रीजनिंग। क्या हुआ? हिंदी, जीएस, मैथ, रीजनिंग। ये जो आपके 4 पोर्शन है, ये सभी पोर्शन आपके 25, 25, 25 और ये 25, ये क्वेश्चन है आपके। क्या है? क्वेश्चन। ये आपके क्वेश्चन आने वाले हैं 25, 25, 25 के 4 पोर्शन रहेंगे आपके, और ये आपका प्रत्येक 1 नंबर का रहेगा। इसमें नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है भाइयों बहनों, आपको सभी को पता पड़ गया होगा। तो नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपका पोर्शन ये रहेगा, 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 इसके 25, यानी चारों पोर्शन में जो चाहे वो इंग्लिश का भी दे सकता है, हिंदी या इंग्लिश जो इसकी वो हो, लेकिन हिंदी इसमें हर व्यक्ति की अपनी अपनी चॉइस होती है। तो आपने ये सब देख लिया है, ये आपके 4 पोर्शन रहने वाले हैं। आप अच्छी तरह से तैयारी करें, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीएस। ये इतना सरल पोर्शन, देखिए 19 वाला तो मैं कह सकता हूँ, 19 वाला तो मेरे हिसाब से ठीक ही पैटर्न था, लेकिन जिस व्यक्ति, आप एक चीज और समझिए, जितना पुराना यानी भर्ती का जो फॉर्म पड़ा हुआ है, इसमें समथिंग बताएं तो 3 लाख के समथिंग फॉर्म पड़ा था, जिसमें हम बैठे थे जिस रूम में, उसमें 50% की उपस्थिति थी। कितनी थी? 50% थी। उसी हिसाब से अगर हम एक अंदाजा लगाएं तो 1 लाख या 1.25 लाख के समथिंग बच्चा बैठा था। तो हम उस चीज को नहीं गाइड करेंगे, लेकिन ये नई भर्ती है 2022 में काफी फॉर्म फिल हुए हैं। उस भर्ती के अकॉर्डिंग आप देखा जाए तो पिछले 2019 के एग्जाम के आप हिसाब से नहीं देख सकते, क्योंकि उसमें उतना एग्जाम का पैटर्न हार्ड नहीं था। लेकिन आप अब हम आगे की क्या कह सकते हैं, आपको भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता, क्योंकि एग्जाम हम तो बना नहीं रहे हैं। तो इसी हिसाब से आप अच्छे से अच्छी तैयारी करें। मेरी आपसे यही आशा है कि आप अपनी वर्दी को हासिल करें, और मैं आपसे यही कहूँगा। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, हमारे एजुकेशन ज्ञान टाइमलाइन चैनल पर आपको जो भी सूचनाएं दी जाती हैं वो कैसे भी क्लियर होंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और जो भी हमारी, जैसे कि हमारी जो इस क्लास में जो भी चर्चा हुई, उसमें अगर आपको कुछ भी कमेंट में अगर कुछ लिखना हो हमारे प्रति, तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो मेरी आपसे ये आशा है कि CISF हेड कांस्टेबल 2022 का आपको पैटर्न क्लियर पता है, आप अच्छे से तैयारी करते रहें। और मेरा मेन उद्देश्य था इस वीडियो को बनाने का, वो यही था कि मुझे नहीं लगता कि इस साल आपकी परीक्षा हो पाएगी। अगले साल का अगर हम बात करें तो 2024 में आपका फरवरी या मार्च के समथिंग परीक्षा आपकी होने की संभावना है। तो इसलिए आप अपनी तैयारी अच्छे से रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।